हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हानिफ। मैं आज आप लोगों को पाइथन पढ़ाऊंगा। और आज ये नया यूनिट, मतलब कि पिछले दो वीडियो में मैंने पहला यूनिट ख़त्म कर दिया। अभी ये दूसरा यूनिट होगा डे 3, जिसमें हमारा रहेगा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन पाइथन, जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, लूप कंट्रोल पढ़ेंगे। और इसमें हमें भी 8-9 टॉपिक्स मिल जाएगा जो करने के लिए, जिसमें है कि इफ स्टेटमेंट लेसन है, नो लेसन होगा। इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, मैच केस स्टेटमेंट, व्हाइल लूप, फॉर लूप, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड पास स्टेटमेंट। देखिए, लेसन 1 में क्या है, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट देखते हैं क्या चीज़ है। डेफिनेशन है, द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन ए गिवन कंडीशन इज ट्रू। इफ कंडीशन इज फॉल्स द ब्लॉक इज सिंपली स्किप्ड। मतलब क्या होता है कि ये इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इज यूज टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक। एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है जिस पे कंडीशन हाँ ट्रू हो। अगर कंडीशन फॉल्स निकल जाए तो ये ब्लॉक स्किप हो जाएगा। इसका एक सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या है, इफ कंडीशन के, इफ कंडीशन स्टेट स्टेटमेंट एस एग्जीक्यूट्स ओनली इफ कंडीशन इज ट्रू। ये है उसका सिंटेक्स, जिसमें यहाँ पर हम एक की पॉइंट्स है। की पॉइंट्स हर एक टॉपिक के हैं, हर एक लेसन के हैं। की पॉइंट्स क्या होता है, दी की पॉइंट्स में कहा गया है कि द कंडीशन मस्ट इवैल्यूएट टू ए बुलियन ट्रू और फॉल्स। बुलियन किसी बुलियन एक्सप्रेशन में क्या होता है, जो कंडीशन ट्रू फॉल्स है क्या, वही देखने के लिए। Indentations usually 4 spaces defines the block. Python does not use curly braces. तो यह चीज जानना पड़ेगा। पाइथन कार्ली ब्रेसेस यूज नहीं होता, बाकी जो होता है वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए किया जाता है, वरना पाइथन ये कार्ली ब्रेसेस के काम नहीं करता। If the condition is false, the program simply moves to the next line after the if block। अगर कंडीशन फॉल्स निकल जाए तो प्रोग्राम क्या होगा, दूसरे लाइन में डायरेक्ट चला जाएगा, ये ब्लॉक स्किप कर लेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एज क्या है, एज इक्वल टू 20। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट। प्रिंट प्रोग्राम एंड्स है ना, तो आंसर में क्या आएगा, यू आर एलिजिबल टू वोट प्रोग्राम एंड्स। अगर प्रोग्राम एंड्स ना लिखो तब भी कुछ दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ यू आर एलिजिबल टू वोट रन करा दो, हो जाएगा। इसमें एक शॉर्टकट ट्रिक्स देख लो। whenever you see only one condition to check, no alternative action needed, use plain if। यहाँ पर 2-3 कोडिंग क्वेश्चन दिया गया है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ ए नंबर entered by the user is positive. Write a program print pass if mark entered by the user are 40 or above. Write a program to check whether the given year is divisible by 4. Just print a message if true। ये तीनों क्वेश्चन आपके प्रैक्टिसिंग के लिए है, आप ये तीनों क्वेश्चंस कर लेना। अब आ रहे हम इफ एल्स स्टेटमेंट में। इफ उसके बाद हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। द इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड्स टू पाथ, वन ब्लॉक runs when the condition is true and other else runs when it is false। exactly one of the two blocks always execute। ये ट्रू में भी हो सकता है, फॉल्स में हो सकता है, दोनों में हो सकता है। इफ एल्स स्टेटमेंट ये पर किसी एक में होगा, दोनों में से किसी एक में होगा। इफ सिंटेक्स में क्या कहा गया है, इफ कंडीशंस स्टेटमेंट्स एल्स, इफ कंडीशन ये होगा एल्स ये। रन्स इफ कंडीशन इज ट्रू, रन्स इफ कंडीशन इज फॉल्स। की पॉइंट में क्या कहा गया है कि एल्स डज नॉट टेक एनी कंडीशन ऑफ इट्स ओन।
यूजफुल फॉर बाइनरी टू आउटकम डिसीजन, एग्जाम्पल पास फेल, इवन ऑड, एलिजिबल नॉट एलिजिबल, ओनली वन ब्रांच एग्जीक्यूट्स पर रन, नेवर बोथ। इसका कोड एग्जाम्पल क्या है कि नम इक्वल टू 7, इफ नम परसेंट 2 इक्वल टू 0 प्रिंट इवन नंबर, एल्स प्रिंट ऑड नंबर। तो आंसर में क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। इसका मॉड्यूल नाम परसेंट 2 इक्वल टू 0, ये इसका ये ऑड होगा। इसका शॉर्टकट ट्रिक्स, टू आउटकम्स ओनली, yes no type questions, always think if else first before if else। मतलब क्या होता है, if else पहला, if else पहला होगा बिफोर if else। ये देखिए आपका 3 कोडिंग क्वेश्चन दिया गया है कि वो 3 कोडिंग क्वेश्चन आप सॉल्व करके कर लेना अपने घर में। क्या क्या आ गया है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर इफ नंबर इज इवन और ऑड। नंबर इवन या ऑड है उसको चेक करना है, इफ ये होगा, इफ एल्स हो जाएगा। राइट ए प्रोग्राम करना है, पर्सन बोर्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं, उसका एज डाल देना, उसके बाद इफ कंडीशंस लगाना और उसके बाद एल्स लगाना कि अगर 18 से बड़ा हो तो ट्रू होगा, 18 से जो एलिजिबल होगा, 18 से नीचे है तो नॉट एलिजिबल। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर्स, है ना, ये करना। अभी आते हैं हम लेसन 3 इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट में। इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि द इफ एलिफ एल्स लेडर इज यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन 2 पॉसिबल आउटकम्स। Python checks each condition top to bottom and runs the block of the first true condition. If none are true, the final else runs। मतलब कि if elif else क्या होता है, दोनों पॉसिबल आउटकम को चेक करता है। if स्टेटमेंट में सिर्फ ट्रू को करता था, if else कंडीशन में सिर्फ एक को करता था, दोनों में से एक ट्रू हो या फॉल्स हो। पर इफ एलिफ एल्स क्या होता है, दोनों कंडीशन की पॉसिबल आउटकम्स निकलता है, दोनों कंडीशन को एक्सेप्ट करता है। इसका सिंटेक्स क्या है देखिए, सिंटेक्स में यह है कि इफ कंडीशनल 1 स्टेटमेंट, एलिफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट, एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट, लास्ट में क्या कर सकते हैं, एल्स कर सकते हैं। एल्स लिख के ये कर सकते हैं, इफ एक कंडीशन लगाएंगे, स्टेटमेंट डालेंगे, दूसरा एलिफ करके और 1-2 जितना कंडीशन हो वो कर सकते हैं। लास्ट में ये सब कुछ पॉसिबिलिटी ना हुआ तो एल्स में ये हो सकता है। ये एल्स में रन्स ओनली इफ ऑल अबव कंडीशन आर फॉल्स। जब सभी कंडीशन एक्सेप्ट नहीं होगा तब लास्ट में एल्स को लगा के जो स्टेटमेंट दिया जाएगा उसी को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। की पॉइंट्स क्या है, एलिफ एल्स इफ यू कैन चेन एज मेनी एलिफ ब्लॉक्स एज नीडेड, एज सून एज वन कंडीशन इज ट्रू, पाइथन इज कीप ऑल द रिमेनिंग एलिफ एल्स ब्लॉक। else at the end is optional but recommend to catch all the remaining cases। अब इसका एक कोड देखते हैं। कोड में क्या कहा गया है कि मार्क्स इक्वल टू 72, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 प्रिंट ग्रेड ए, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 प्रिंट ग्रेड बी, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 प्रिंट ग्रेड सी, एल्स प्रिंट ग्रेड डी। मतलब क्या कहा गया है कि अगर मार्क्स 90 के ऊपर है तो ग्रेड ए, 75 के ऊपर हो तो ग्रेड बी, एंड 60 के ऊपर हो तो ग्रेड सी, और इससे भी नीचे हो तो ग्रेड डी। तो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स की मार्क है 72 मतलब वो है ग्रेड सी की कैटेगरी में पड़ता है, क्योंकि 75 के नीचे है। अगर 75 या 75 के ऊपर होता तो उसको हम ग्रेड बी में शामिल करते हैं। तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा, इसका आउटपुट होगा कि ग्रेड सी। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक ये है कि
योर कंडीशन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट और मोस्ट स्पेसिफिक टू द लीस्ट टू सिंस पाइथन स्टॉप एट फास्ट ट्रू कंडीशंस। यहाँ पर भी तीन कोडिंग क्वेश्चंस दिया गया है। राइट ए प्रोग्राम असाइन ABCDF based on marks using if elif else. Write a program checks whether a number is positive, negative or zero. Write a program that takes triangle three sides and print whether it is equilateral, isosceles or scalene. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे उससे पहले हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम, write a program to print the numbers between 1 and 100. क्वेश्चंस में क्या कहा गया है देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100 फॉर n in range 2,101 फॉर i in range, देखो 2,n कोडिंग, ये कोड लिखा है, कोड है कि फॉर n in range नंबर इन रेंज 2 से 101 तक फॉर प्राइम नंबर पकड़ने के लिए, और फॉर i इन रेंज 2,n नंबर तक मतलब कि हमें पता ही नहीं है। इफ n मॉड्यूलस i इक्वल टू 0 तब जाके इसमें ब्रेक स्टेटमेंट लग जाएगा। ब्रेक लगने के बाद एल्स क्या होगा, एल्स प्रिंट n, एंड, तब जाके हमारा प्रिंट 1 से 100 के बीच में जितना भी है प्राइम नंबर, सब प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 करके 59, 61, 67, 71, 83, 89, 97 वही सब प्रिंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, व्हाइल लूप सम अंटिल यूजर एंटर्स 0। इसमें यही सवाल था, यही सवाल था। टोटल इक्वल टू 0 व्हाइल, इसको आपको दिखा देता हूं, इस लास्ट में इसके write a program using loop what keeps taking number from the user stops when the user enters 0. use break print sum all the numbers. oh sorry, पहला उसमें ब्रेक लूप प्लस ब्रेक कंटिन्यू कॉम्बिनेशन की था, कॉम्बिनेशंस की ये क्वेश्चंस थी। अब ये है प्रिंट सम ऑल द एंटर्ड नंबर्स। ये देखो टोटल क्या है, टोटल 0 है। व्हाइल लूप यूज करने के लिए कहा गया है व्हाइल ट्रू n इक्वल टू इंट इनपुट, इंट क्योंकि ये नंबर से नंबर इंटीजर में आता है। इफ n इक्वल टू 0 ब्रेक, यहाँ पर कहा गया है कि यूज ब्रेक स्टेटमेंट, टोटल प्लस इक्वल टू n प्रिंट टोटल, इसका आउटपुट क्या निकलेगा 10, 20, 30 और 0। इनपुट डालना पड़ेगा, सॉरी इनपुट डालना पड़ेगा ये, उसके बाद आपका आउटपुट आएगा 60। अब देखिए कोडिंग क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग फॉर प्लस इफ एलिफ एल्स राइट ए प्रोग्राम टू क्लासिफाई ईच नंबर ऑफ इन ए लिस्ट एज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 क्लासिफाई करने के लिए कहा गया है। ये देखिए लिस्ट 10, -5, 0, 8, -2 फॉर आई इन लिस्ट इफ आई ग्रेटर देन 0 प्रिंट पॉजिटिव, एलिफ आई लेस देन 0 प्रिंट नेगेटिव, एल्स प्रिंट 0। अगर बड़ा हो तो ग्रेटर देन हो तो पॉजिटिव है 10 डालना है, कम हो तो नेगेटिव में और एल्स 0। बाकी 8 एंड -2 क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। यही है आपका इस थर्ड क्वेश्चन के। अब अगला करेंगे तब जाके
नेक्स्ट लूप का क्वेश्चन वो करेंगे, बाकी सब बाद लास्ट में करेंगे। मैच केस स्टेटमेंट introduction in Python 3.10 the match case statement is Python version of switch case। मतलब कि यह 3.1 वर्जन में क्या हुआ कि मैच केस स्टेटमेंट इज ए पाइथन वर्जन ऑफ स्विच केस फाउंड इन सी एंड जावा। It compares value against several patterns and runs the matching block, often cleaner than longer if elif else ladder। सिंटेक्स देखिए, मैच एक्सप्रेशंस, मैच एक्सप्रेशन केस पैटर्न वन, केस पैटर्न वन में क्या, केस पैटर्न वन स्टेटमेंट, केस पैटर्न टू स्टेटमेंट, केस थ्री लास्ट फाइनल केस होगा स्टेटमेंट। डिफॉल्ट ये देखिए इसमें क्या कहा, डिफॉल्ट केस लाइक एल्स, इसका मतलब है मीन्स एनीथिंग एल्स लास्ट ऑप्शन में। जब इसको ये देखिए दी अंडरस्कोर is the wildcard default case similar to default in C Java switch। You can match multiple values in one case using the OR operator case 1 2 3 OR operator यूज कर सकते हैं। Only available in Python 3.1 वर्जन में एंड उसके ऊपर जितने भी वर्जन चल रहा है उसी में। एग्जाम्पल से एक कोड लिख लेते हैं, डे इक्वल टू 3 मैच डे, केस 1 प्रिंट मंडे, केस 2 प्रिंट ट्यूसडे, केस 3 प्रिंट वेडनेसडे, और केस अंडरस्कोर देके फाइनल जो होगा प्रिंट इनवैलिड डे। अगर ये तीनों दिन ना हो तो उसको इनवैलिड कहा जाएगा। पर हम वहाँ पर डे क्या है, 3 है, मतलब कि वो है वेडनेसडे। वेडनेसडे टीचर ट्रिक देखो, if your if elif else ladder is comparing one variable against many fixed values, write it as match case। उसके बाद ये देखिए 3 को प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको क्या मिल रहा है, write a program using match case to print the name of day 1 to 7, enter the user। write a program match case प्लस माइनस वही सब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑपरेटर लगा के rewrite the regarding प्रोग्राम फ्रॉम लेसन 3 यूजिंग मैच केस इफ एलिफ एल्स वाला सवाल आ गया। अब आ रहे हम लूप में। लूप में क्या है, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। द व्हाइल लूप रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। इट इज एन एंट्री एनरोल लूप। द कंडीशन इज चेक बिफोर एवरी इटरेशंस। द व्हाइल, ये क्या व्हाइल लूप क्या होता है, ये रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है ब्लॉक में जब तक ये कंडीशन सही रहेगा। while, ये देखिए इसका सिंटेक्स क्या है, while conditions statements repeats while condition is true। update statement must be eventually make condition false। इसका की पॉइंट्स क्या है देखिए, used when the number of iteration is known in advance। example reading until user quits। You must update the variable used in the condition inside the loop or it becomes an infinite loop। While true is a common pattern for infinite loops। जब तक true रहेगा, कॉमन पैटर्न रहेगा इन्फिनिट लूप के लिए। यूजुअली स्टॉप जब ब्रेक स्टेटमेंट जब लगाएंगे। अब आता है इसका एग्जांपल देखते हैं। I equal to 1 while I less than equal to 5 print count I plus equal to 1 print loop finished। इसका आउटपुट क्या निकलेगा, 1 2 3 4 5 लूप फिनिश्ड। 5 तक चल रहा है ना, 5 तक चला।
If you are not sure how many times to repeat, depends on user input condition, use while not for. जब आपको श्योर ही नहीं है तो आप ये यूज कर सकते हो। ये आपका 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन से आप देख सकते हो 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। राइट ए प्रोग्राम करना है, कैलकुलेट द सम डिजिट्स ऑफ ए नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। राइट ए प्रोग्राम ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ ए नंबर एंटर्ड बाय द यूजर यूजिंग व्हाइल लूप। फॉर लूप में देखिए, फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप इटरेट्स ओवर ए सीक्वेंस, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, रेंज, डिक्शनरी एक्सेट्रा, executing the block once for each item is used when the number of iteration is known or defined by a sequence। देखिए सिंटेक्स क्या होता है इसका, और सॉरी इसको समझा देता हूँ। फॉर लूप्स क्या होता है? फॉर लूप्स लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, रेंज, डिक्शनरी, यही सब यूज होता है सीक्वेंस में। एग्जीक्यूट होता है वंस फॉर ईच आइटम, एक के लिए होता है, हर एक आइटम के लिए एक बार होता है। उसके बाद इसका सिंटेक्स में ये आ रहा है कि वेरिएबल इन सीक्वेंस स्टेटमेंट्स मोस्ट कॉमन फ्रॉम यूजिंग रेंज फॉर आई इन रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप स्टेटमेंट। की पॉइंट्स, रेंज 5 0 से 4 तक, मतलब क्या होता है? जब ये देखिए रेंज 5 लिखने से हमेशा 0 से शुरू होगा, 5 तक होगा। रेंज 6 होगा तो 0 से 5 तक होगा। रेंज 1,6 बोलने से 1 से 5 तक बनेगा, और रेंज 0, 10, 2 बोलने से गैप एक एक गैप रख के जितना भी हो सकता है 8 तक होगा, 9, 10 नहीं होगा। 10 तो अपना वो है, और एक गैप रखने से तो 9 होता है। 9 को भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि गैप में है। एग्जाम्पल कोड फ्रूट्स में देखिए, एप्पल, बनाना, चेरी। फॉर फ्रूट्स फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स प्रिंट आई लाइक फ्रूट। फॉर आई इन रेंज 1,4 प्रिंट नंबर आई। तो तब जाके आप जब ये करेंगे तब जाके आपका कोड बनेगा। आई लाइक एप्पल, आई लाइक बनाना, आई लाइक चेरी। नंबर में क्या आएगा? 1, 2, 3। रेंज, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, स्टॉप इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। One mistake student make in exam. This is the one mistake that student करते हैं। रेंज स्टॉप ऑलवेज एक्सक्लूडेड, हमेशा एक्सक्लूड ही रहता है। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस मिल रहा है, ये तीनों क्वेश्चंस आप कर लेना। उसके बाद हम आते हैं ब्रेक स्टेटमेंट में। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है? द ब्रेक स्टेटमेंट इमीडिएटली टर्मिनेट्स द नियरेस्ट एनक्लोजिंग लूप फॉर while and control jumps to the first statement after loop, even if the loop condition was still true or the sequence was not fully iterated। the break statement क्या होता है? टर्मिनेट करता है अपने नियरेस्ट एनक्लोजिंग लूप को, फॉर लूप हो या व्हाइल लूप हो, दो उसके, और and control jumps to the first statement after loop, even if the loop condition was still true or the sequence was not fully iterated। For variable in sequence, if condition break exits loop immediately, statement क्या होता है? commonly used within an if condition to stop loop early once a goal is achieved। found an item, item found करते हैं। in nested loop breaks only if the condition is innermost, not all loops break statement in nested loop break only if exits the innermost loops, not all loops। very common in search type problem, stop as soon as you find it। नंबर्स, नंबर देखिए 4, 8, 15, 23, 42। फॉर नाम इन नंबर्स इफ नंबर इक्वल टू 16 प्रिंट फाउंड 16 स्टॉप, मतलब लूप स्टॉप हो जाएगा। ब्रेक लगाए, ब्रेक
ब्रेक भी लूप को रोक देता है। प्रिंट चेक नाम, देखिए अगर चेक क्या क्या चेक 4815 फाउंड 16 करने के बाद स्टॉप हो गया लूप। थिंग्स ब्रेक एज इमरजेंसी एग्जिट डोर फॉर ए लूप, द मोमेंट यू यूज इट यू आर आउट ऑफ द लूप। मतलब जब ये आप यूज कर लोगे ब्रेक स्टेटमेंट तब आप निकल गए, मतलब निकल चुके हैं। इसमें भी 3 कोडिंग क्वेश्चंस है, आप देख सकते हैं, वो तीनों कर लेना। प्रोग्राम करना है नंबर डिविजिबल बाय 7 इन ए लिस्ट एंड स्टॉप सर्चिंग वंस फाउंड यूजिंग ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट लगा के करना है। पासवर्ड अंटिल दे एंटर इट करेक्टली देन ब्रेक्स। और नेस्टेड लूप के एक क्वेश्चन दिया है। अब हम देखेंगे लेक्चर नंबर 8 सिंटेक्स, वो कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या कहा है। कंटिन्यू स्टेटमेंट में डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द रेस्ट ऑफ द करंट इटरेशन। इस करंट इटरेशन के जो रेस्ट ऑफ द करंट इटरेशन को स्किप करता है और जंप बैक टू द टॉप ऑफ द लूप, और जंप करके अपने टॉप पहले लूप में चला जाता है। अनलाइक ब्रेक इट डज नॉट स्टॉप द लूप, it only skips the current round. For variable in sequence, if condition continue statements skip remaining for these iterations. Loop continue running, only the current iteration remaining statements are skipped. Commonly used skip unwanted values, example skip negative numbers, skip vowels. Don't confuse with break, ये देखो break stop loop completely with skip this round only, है ना। एग्जाम्पल कोड फॉर नाम इन रेंज 1,6 है। इफ नाम इक्वल टू 3 हो तो आपको कंटिन्यू चलाना है, प्रिंट नंबर नाम लिखना है, तब जाके आपका क्या होगा, नंबर 1 2 4 5 ऐसा चलते रहेगा। इसमें भी एक शॉर्ट ट्रिक्स है, जैसे कि ब्रेक इक्वल टू एग्जिट द बिल्डिंग, मतलब ब्रेक जब करे, ब्रेक क्या करता है, उसको एग्जिट करता है, कंटिन्यू क्या करता है, उसको स्किप करता है और चलते रहता है। इसका भी 3 कोडिंग क्वेश्चन से, मतलब क्या कहा गया है कि उसमें 1 से 20 तक का नंबर लिखना है, उसको प्रिंट करना है, स्किपिंग ऑल द मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल के जितना भी हो वो सबको स्किप करके। एक और क्वेश्चन क्या है कि कैरेक्टर्स करना है, कैरेक्टर को प्रिंट करना है एक्सेप्ट बावल्स, बावल्स को छोड़ के बाकी सब करना है यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट। उसके बाद आपको क्या कहा है कि प्रिंट करना है पॉजिटिव नंबर्स को लिस्ट, स्किपिंग नेगेटिव नंबर यूजिंग कंटिन्यू। कंटिन्यू से आपको नेगेटिव नंबर स्किप करना है, वो सब आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ा, पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, पास स्टेटमेंट में कहा गया है कि पास स्टेटमेंट इज ए नल ऑपरेशन, एक नल ऑपरेशन है। इट डज एब्सोल्युटली नथिंग, ये कुछ नहीं करता, पर ये एक प्लेस होल्डर है, पाइथन के एक प्लेस होल्डर है जहां पर इट रिक्वायर्स द स्टेटमेंट बट यू डोंट वे एनी वांट एनी कोड टू एग्जीक्यूट येट। ये नल ऑपरेशन के जैसा है, वो कुछ काम नहीं करता, पर यह सिंथेटिकली रिक्वायर्स कर रहता है, काम आता है, बट आप जो काम, बट यू डोंट वांट एनी कोड टू एग्जीक्यूट येट। आपको मन नहीं करेगा, आप इसको एग्जीक्यूट करने का मन नहीं करोगे। इसका सिंटेक्स देखिए, इफ कंडीशन लगाने से पास प्लेस होल्डर डू नथिंग फॉर, कुछ नहीं करता, पास करना है, सिर्फ पास स्टेटमेंट पास स्टेटमेंट पास स्टेटमेंट। डेफ माई कॉमेंट, डेफ लगा के माई फंक्शन पास, क्लास माई क्लास पास, यही सब क्लास फंक्शन बॉडी फंक्शन सब में आपको इसको सिर्फ पास करना है। पाइथन क्या, पाइथन पर पास नहीं लगाओगे तब जाके दिक्कत भी करता है, पर पास लगाओ तो इसका कोई वैल्यू भी नहीं रखता। पाइथन डज नॉट अलाउ एनी एम्प्टी ब्लॉक इफ फॉर व्हाइल डेफ क्लास बॉडी कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। वही है बात, ब्लैंक छोड़ नहीं पाओगे। पास क्या करता है, गैप को फिल करता है। वेरी यूजफुल व्हाइल यूजिंग डिजाइनिंग प्रोग्राम्स, प्रोग्राम स्ट्रक्चर स्केलेटन बिफोर फिलिंग इन रियल लॉजिक।
different from continue. Pass does nothing, moves and to the next line. Normally it does not skip any iterations. For I in range 5, if I equal to 3, pass print I. इसका पास में क्या था, डू नथिंग स्पेशल फॉर 3, जस्ट कंटिन्यू नॉर्मली. आउटपुट क्या आएगा इसका, 0 1 2 3 4. आप देखिए इसका ट्रिक्स में क्या कहा गया है, पास प्लेस होल्डर बुकमार्क के, यूज इट व्हेन यू आर प्लानिंग कोड स्ट्रक्चर बट हैव नॉट रिटेन द लॉजिक येट. ये देखिए मिक्स्ड क्वेश्चंस है. मिक्स्ड क्वेश्चंस में अब हमने 3 क्वेश्चंस कर लिया शायद, और रह गया था राइट ए प्रोग्राम. Write a program match case to build simple menu driven calculator, add, subtract, multiply, divide that repeats using a while loop until the user chooses exit. देखिए ये कैलकुलेटर बनाने के लिए कहा है. क्या हो रहा है, नॉर्मल कैलकुलेटर है, इसमें क्या गया, while true character equal to ch equal to ch equal to input, if ch equal to exit, तो ब्रेक स्टेटमेंट हम लगाएंगे. if ch equal to exit ब्रेक, तब जाके हमारा आउटपुट क्या आएगा, 10 20 माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 13. अब आप फिफ्थ क्वेश्चन देखिए. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू n टर्म्स यूजिंग 4 व्हाइल लूप. फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, उसको प्रिंट करने के लिए बोला है. क्वेश्चंस में प्रिंट फिबोनाची सीरीज, ये देखिए a, b 0, 1 फॉर I इन रेंज 7, प्रिंट एंड b. अब दिखा देते हैं आपको पहला कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है. फिबोनाची सीरीज क्या है, फिबोनाची सीरीज Fibonacci series a number pattern where each number is the sum of two numbers. each number क्या है, sum of two numbers. इसमें क्या कहा है, it works at the last two numbers to get the next 0 plus 1 equal to 1 plus 1 equal to 2. वही सबको करना है. तो हम देखते हैं अभी फिबोनाची सीरीज a, b equal to 0 for I in range 7, print a, and उसके बाद क्या करना है, a, b इक्वल टू b प्लस b. तब जाके क्या होगा, 0 प्लस 1 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद क्या होगा, 2 3 4 5 6 4 5 8 0. ये देखिए बिफोर स्टार्टिंग हुई 0 एंड 1 0 1 1 2 3 5 8 13, ऐसे ही चलते रहेगा. 0 प्लस 1 इक्वल टू 1. उसके बाद क्या होगा, 0 और 1 से शुरू करेंगे, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 1 प्लस 1 2 होगा, 1 प्लस 2 3 होगा, 3 प्लस 2 5 होगा, 2 प्लस, वैसे ही जाएगा. आप 6th क्वेश्चन देखिए. 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज पैलिंड्रोम स्किपिंग नेगेटिव नंबर्स यूजिंग कंटिन्यू. ये पैलिंड्रोम है या नहीं, अगर ना हो तो अगर स्किपिंग क्या करना है, नेगेटिव नंबर्स को. आप देखिए, आपको तो पता ही है पैलिंड्रोम के बारे में. पैलिंड्रोम नंबर्स मतलब क्या होता है, देखिए पैलिंड्रोम number, a number that says the same when it is digits are reversed, such as 1 2 1 4 8 4 1 2 3 2 1.
मतलब वो ही नंबर हो जिसमें आपको रिवर्स करने से भी सेम नंबर हो। 1 to 1 होने से क्या होता है, उसका रिवर्स करने से भी सेम 1 to 1, 484, 656, यही सबको कहते हैं पैलिंड्रोम। तो ये देखिए पैलिंड्रोम्स में क्या होता है, चेक पैलिंड्रोम करने के लिए आप पहला हमें इंटीजर लगाना पड़ेगा, उसके बाद इनपुट डालना है इफ स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग, उसके बाद ये लगाओ प्रिंट पैलिंड्रोम, आपका क्या आएगा 1 to 1 आएगा इनपुट में, तब जाके यहाँ ये पैलिंड्रोम है, आपको रन करने के बाद आपको देखने मिल जाएगा। हाँ, उसके बाद क्या कहा गया है, यूजिंग नेस्टेड लूप प्रिंट द फ्लोइंग पैटर्न फॉर n इक्वल टू 5। इसमें क्या होता है, n इक्वल टू 5 नेस्टेड लूप से, ये देखिए 1 स्टार 2 3 4 5, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में भी। इसमें तो हम इसको स्टार पैटर्न बोलते हैं। स्टार पैटर्न क्या होता है, स्टार पैटर्न से करने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे, स्टार पैटर्न करने के लिए बोला है नेस्टेड लूप से, फॉर आई इन रेंज 1,6 करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 है, इसलिए 6 आया क्योंकि x लेकर 5 तक चलाएंगे हम। फॉर j इन रेंज आई प्रिंट स्टार लगाएंगे एंड तक, प्रिंट लिखना है, तब जाके क्या होगा 1 2 3 4 5। अगर ये यहाँ पर 7 लगाएंगे तो यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 5 का 1 बनेगा, वहां पर 6 का 1 बनेगा, तब जाके यहाँ पर 7 आएगा। यह है स्टार पैटर्न की क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राइट ए प्रोग्राम दैट डिफाइंस एन एम्प्टी स्ट्रक्चर यूजिंग पास्ट और फॉर ए फ्यूचर स्टूडेंट ग्रेड कैलकुलेटर प्रोग्राम एंड देन कॉल इट। उसको कॉल करने के लिए बोला है ना, पहला उसको क्या करेंगे, एक कैलकुलेटर बनाएंगे ग्रेड कैलकुलेटर, उसके बाद उसको कॉल करना है। तो क्या होगा, डेफ स्टूडेंट ग्रेड कैलकुलेटर, उसके बाद उसको हम पास स्टेटमेंट लगाएंगे, उसके बाद स्टूडेंट ग्रेड कैलकुलेटर प्रिंट फंक्शन, तब जाके आपको आपको आउटपुट में क्या रहेगा, आउटपुट में फंक्शन कॉल्ड आएगा। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद स्टडी टिप क्या होता है, टाइप आउट वेरी एग्जांपल कोड यूजिंग योरसेल्फ पाइथन आईडी, डोंट जस्ट रीड इट, रन इट, देन इंटेंशनली चेंज द वैल्यू टू सी हाउ द आउटपुट चेंजेस। आप करते रहना, करने के बाद देखना आपको हाउ आउटपुट कैसे चेंज होते जाता है। ठीक है, अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत हो, शायद कुछ क्वेश्चंस आपको मिसिंग टाइप लग रहा होगा कि स्टार पैटर्न वाला, स्टार स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, ये आप देख लेना, और यहाँ पर भी आपको शायद देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।